Good day, students. Today we are going to deal with the very first chapter of our book, First Flight, A Letter to God, written by G.L. Fuens. So I have written here not a summary but the entire chapter as it is, and the key words that we need to remember, to study this chapter are Lenjo. We know that he is the protagonist, he is the main character. इस कहानी का मेन मुख्य पात्र है लेंजो. नेक्स्ट वन कॉर्नफील्ड. लेंजो के पास एक मक्के का खेती था, कॉर्नफील्ड. हेलस्टॉर्म. हेलस्टॉर्म मीन्स ओला. सो उनका मक्के के खेती के ऊपर ओला गिरा. कॉर्न डिस्ट्रॉयड. हिज एंटायर कॉर्नफील्ड वाज डिस्ट्रॉयड. उनका जो मक्के का खेती था पूर्ण रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो गए. बट फेथ एंड होप. फेथ मीन्स विश्वास, होप मीन्स आशा. लेकिन उनके मन में विश्वास था, आशा था. He had a faith in whom? In God. So what does he do? उनका भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था, भरोसा था, इसलिए उसने क्या किया? He wrote a letter to God. इसलिए उसने भगवान के लिए एक चिट्ठी लिखा. So that is the key words that we need to remember in this chapter, and we are directly going to the chapter. ये words दिमाग में रखना चाहिए. अब हम सीधे chapter में जाएंगे. So house hilltop, which means Lenjo's house was on the top of a small hill. From there, वहां से वो क्या क्या देख सकते थे? River, cornfield. सो उनका जो खेती है वो देख सकते थे, रिवर वगैरह देख सकते थे उनके घर से, लेंजो के घर से. सो इट वाज द कॉर्नफील्ड वाज ऑलरेडी राइप एंड इट वाज रेडी फॉर हार्वेस्ट. सो कटनी के लिए कॉर्नफील्ड तैयार था. बट द फील्ड नीडेड रेन. जबकि कटनी के पहले, उसका फसल लुनने के पहले बारिश का जरूरत था. ए डाउनपोर, हेवी बारिश का जरूरत था. कम से कम ए शावर, एक छोटा सा रेन का जरूरत था. इसलिए वो क्या करते थे? पूरा रात भर ही लुक्ड एट स्काई. पूरा रात भर वो आसमान की ओर देख रहे थे, कब बारिश होगी, कब बारिश होगी. एंड इट वाज व्हेन इट वाज इवनिंग टाइम, older boys, लेंजो का जो बॉयज है, older boys, they were working. वो लोग काम कर रहे थे अपने खेती में. एंड स्मॉलर बॉयज were playing near the house. लेंजो के घर के पास में वे लोग खेल रहे थे, छोटे बच्चे. Woman, which means लेंजो का जो पत्नी है, was preparing supper. वो रात की खाना की तैयारी कर रही थी. So during meal, जब वो लोग खाना खा रहे थे, it started raining. So big drops, बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगे. So Lenjo went out to feel the rain. लेंजो ये रेन को फील करने के लिए बाहर गया. एंड लेंजो सेड, जब वो बाहर था रेन को फील कर रहा था, तब उसने ऐसे कहा, दे आर न्यू कॉइन्स. द ड्रॉप्स, द रेन ड्रॉप्स आर न्यू कॉइन्स. ये जो बारिश की बूंदे हैं वो कैसे है? न्यू कॉइन्स, पैसा, सिक्के के जैसे है, नया सिक्के के जैसे है. सो बिग ड्रॉप्स, 10 सेंट पीसेस. और उसने कहा ये जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस, ये 10 सेंट का सिक्के जैसे है. और लिटिल वंस, ये जो छोटा ड्रॉप्स जो है, रेन ड्रॉप्स जो है, वो 5 सेंट पीसेस के जैसे है, 5 पैसे के जैसे या 5 के सिक्के के जैसे है. छोटे छोटे बूंदे और बड़े बड़े बूंदे 10 के सिक्के के जैसे है. सो कॉर्न वाज कवर्ड इन कॉटन ऑफ रेन. जब लेंज अपने घर से कॉर्नफील्ड को देखा, मक्के अपने खेती को देखा, इट वाज कवर्ड इन द कॉटन ऑफ रेन. रेन के वजह से एकदम स्पष्ट अपना कॉर्नफील्ड दिखाई नहीं दे रहा था. इट वाज एज इफ इट वाज कवर्ड इन कॉटन. कॉटन में जैसे छिपा हुआ है वैसे ही दिखाई दे रहा था. बट द एंटायर सिचुएशन गॉट चेंज. देयर स्टार्टेड ब्लोइंग विंड. बस अब आंधी आने लगा. And it started to fall hailstorm. और ओले भी गिरने लगा. आंधी आने लगा, सिचुएशन सब बदल गया. आंधी आने लगा, हेलस्टोन्स गिरने लगा.
सो लाइक सिल्वर कॉइन्स। अब तो हेलस्टोन मालूम है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये एकदम सिल्वर कॉइन्स के जैसे ही दिखते हैं। तो ये जो हेलस्टोन वाकई असल में सिल्वर कॉइन्स के जैसे ही दिख रहे थे। सो लेंजो के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन स्टार्टेड कलेक्टिंग इट। वो बाहर जाकर ये जो हेलस्टोन ओला ओला सब कलेक्ट करने के लिए लगे। He hoped that the hailstone to pass very quickly. उसका मन में यही आशा था कि ये जो हेलस्टोन ओला एकदम तुरंत गुजर जाए, ताकि उनका जो खेती है, उनका जो मक्का है, वो सब बच जाए। नहीं तो हेलस्टोन के वजह से पूरा खेती, पूरा मक्का बर्बाद हो जाएंगे। सो बट इट डिड नॉट। उनके आशा था वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन इट डिड नॉट। हेलस्टोन तुरंत खत्म नहीं हुआ। So everywhere it started, okay, everywhere it fell. The hailstone fell everywhere. हर दूर, on his house, in the garden, okay, on hillside, on cornfield. उसके cornfield पर भी hailstone गिरे। So 1 hour, okay, कितना घंटे के लिए लगातार hailstone गिरते रहे? 1 घंटे के लिए। So उनका जो खेती था, it was white as if मानो कि covered with salt. ऐसे कि उनका जो खेती के ऊपर पूरा सॉल्ट, नमक से भरा, खेती नमक से भरा हुआ है। इस प्रकार हो गया हेलस्टोन गिरने के बाद, ओले गिरने के बाद। सो कॉर्न कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। उनका जो कॉर्नफील्ड था, इट गॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। उनका जो मक्के की खेती था, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए। ही बिकेम वेरी सैड। सो इसके वजह से ही बिकेम वेरी सैड एंड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द कॉर्नफील्ड। वो कॉर्नफील्ड के मिडिल में जाकर खड़े हो गए, बीचों बीच जाकर खड़े हो गए और ऐसे कहा, प्लेग ऑफ लैक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। सो प्लेग मीन्स महामारी, ओके, लैकुस मीन्स टिड्डी। अगर टिड्डी वी ऑलरेडी नो, इट इज जस्ट लाइक ए ग्रासहॉपर लाइक इंसेक्ट। ये जो ग्रासहॉपर है उसके जैसे एक इंसेक्ट है टिड्डी। सो अगर टिड्डियां आकर उनका खेती को बर्बाद किए होते तो इससे ज्यादा बच जाते। अब जितना बर्बाद हुआ उससे ज्यादा भी बच जाते। कहने का मतलब ये था कि हेलस्टोन से उनका खेती पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए। सो एंड ही बिकेम सॉरोफुल एंड अपसेट। वो बहुत उदास हो गए, बेचैन हो गए। ही बिकेम सॉरोफुल एंड अपसेट। स्टिल दिस इज द मेन वर्ड of this chapter. Lencho had a deep hope. Still he had hope. उनके मन में आशा था, because nobody dies of hunger. उनका कहना था, उसने इससे बाकी लोग कहते हुए उसने सुना है, nobody dies of hunger. कोई भी भूख से मरता नहीं है। So he wanted help from God. इसलिए लेंजो का आशा था, उम्मीद था उनको किससे मदद मिलेगा? फ्रॉम गॉड, भगवान से उनको मदद मिलेगा। एक्चुअली लेंजो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, व्हिच मींस ही वाज नॉट वर्किंग इन हिज ओन फील्ड, ही वाज वर्किंग इन समबडीज फील्ड। सो ही वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एक ऑक्स के जैसे वो काम कर रहा था खेती में। सो नेक्स्ट संडे, फॉलोइंग संडे, he started to write. Though he was a farmer, he knew writing. वो एक किसान था, फिर भी लिखना वगैरह जानता था, इसलिए वो अगले संडे लिखना शुरू किया। क्या लिख रहा था वो? लेटर टू गॉड। He was writing a letter to God. वो भगवान के लिए चिट्ठी लिख रहा था। वो चिट्ठी में मीन्स वो क्या क्या लिखे थे? मीन्स he was writing, I need your help. He is asking to God. वो भगवान से मांग रहे, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आई नीड 100 pesos. मुझे कितना पैसे की जरूरत है? 100 pesos की जरूरत है। पेसोस इज एन अमाउंट ऑफ मनी, एक मनी का एक अमाउंट है पेसोस, एज वी से इट एज रुपीज एंड सो पेसोस आल्सो। सो आई नीड 100 pesos टू सो। सो मीन्स बोना, खेती में बोने के लिए मुझे 100 pesos की जरूरत है। टू लीव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स, मुझे खेती में नया बीज बोने के लिए 100 pesos की जरूरत है, और वो बीज का क्रॉप, फसल जब तक आता नहीं है तब तक जीवित रहने के लिए, टू लीव, मुझे कितना पैसे की जरूरत है? 100 pesos. So he went to town
ओके वो पोस्ट ऑफिस की ओर गया, टाउन में गया, पोस्ट ऑफिस की ओर गया, पोस्ट ऑफिस के अंदर गया, ओके एनवेलप लिया, ओके ये चिट्ठी एनवेलप के अंदर डाला और उसके ऊपर स्टैम्प चिपकाया और मेल बॉक्स में डाल दिया, पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाल दिया। तुरंत एक पोस्टमैन आकर ये चिट्ठी लिया और उसका एड्रेस पढ़ा उसने। ओके एड्रेस कौन था? ओके क्या लिखा हुआ था? टू गॉड। ओके मीन्स वैसे कोई एड्रेस अभी तक ये पोस्टमैन के जीवन में अभी तक वो ऐसे कोई एड्रेस सुना नहीं था, इसलिए वो ओके ही स्टार्टेड लाफिंग। ओके वो ओके हंसने के लिए शुरू किए और ये हंसते हंसते ये चिट्ठी लेकर पोस्ट मास्टर के पास गया। तो पोस्ट मास्टर भी ये एड्रेस देकर हंसना शुरू किया। पोस्ट मास्टर कैसे आदमी था? He was fat and amiable. Amiable means lovable, very pleasant. एकदम lovable, pleasant आदमी था। वो मोटा भी था, फैट भी था। वो भी हंसने के लिए शुरू किए, वो भी हंस रहे थे, लेकिन तुरंत he became serious. Who became serious? The postmaster became serious. Why he became serious? वो serious क्यों हुए? क्योंकि okay, what a faith. ये पोस्ट मास्टर उसके फेथ, उसका विश्वास देखकर आश्चर्यचकित हो गए। व्हाट ए फेथ, उसका कितना विश्वास है, लेंचो का विश्वास कितना है, बहुत गहरा विश्वास था उनका। सो नॉट टू शेक हिज फेथ, लेंचो का विश्वास कमजोर नहीं बनाने के लिए, नहीं होने के लिए उसने क्या किया? उसने वो चिट्ठी खोला। तो भगवान के लिए चिट्ठी था। ओके ये चिट्ठी का जवाब नहीं मिलेगा तो शायद उसका विश्वास कमजोर हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। तो उनका विश्वास विचलित नहीं होने के लिए उसने ये चिट्ठी खोला। जब खोलकर पोस्टमास्टर ने चिट्ठी पढ़ा तो उनको मालूम पड़ा कि ओके इन ऑर्डर टू आंसर, ये चिट्ठी का जवाब देने के लिए न केवल ओके पेपर और इंक और गुडविल का ओके काफी है, ओके नीडेड मोर देन गुडविल। गुडविल मीन्स दया। ओके दया से भी और चीजों का जरूरत था इसका आंसर देने के लिए, ना केवल गुडविल, ना केवल इंक, ना केवल पेपर। और कौन सा चीज का जरूरत था? वी ऑलरेडी नो, ही आस्क्ड, ओके ही हैड आस्क्ड 100 pesos। तो इंक, पेपर, गुडविल के अलावा कौन सा चीज का जरूरत था? पैसे का जरूरत था। ये चिट्ठी का जवाब लिखने के लिए पैसे का भी जरूरत था। सो ही ओके टुक ए रेजोल्यूशन, उसने एक निर्णय लिया। Okay, he took a resolution. He said that we will collect money. Part of my salary, मेरा सैलरी का कुछ हिस्सा, और पोस्ट ऑफिस में जितना भी एम्प्लॉयज थे उनके सैलरी का भी कुछ हिस्सा ओके लेंचो के लिए हम लोग भेजेंगे। सो इट वॉज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी मीन्स दान पुण्य। ये दान का एक या पुण्य का एक काम था, इसलिए सब लोगों को देना पड़ा। सब लोगों को देना पड़ा क्योंकि ये चैरिटी का एक काम था, दूसरे किसी को मदद करने के लिए दया पुण्य का काम था, इसलिए सब एम्प्लॉयज को देना पड़ा। अगर इच्छा नहीं है तो भी देना पड़ा। तो उन लोगों ने वैसे कितना पैसा कलेक्ट किया? 70 pesos। लेंचो मांगे थे 100 pesos भगवान से, जबकि ये पोस्ट मास्टर और उनका एम्प्लॉयज 70 pesos कलेक्ट कर पाए। सो ये सब कलेक्ट कर कर एक एनवेलप में डालकर उसमें ओके कौन सा सिग्नेचर डाला? ये पोस्ट मास्टर ने गॉड, अपना सिग्नेचर, जो लेटर के अंदर में हम लोग सिग्नेचर डालते या खुद का नाम डालते, उसी ओके उस जगह पर पोस्ट मास्टर ने गॉड लिखा, विच मीन्स द लेटर इज फ्रॉम गॉड। उसका मतलब है लेटर और या पैसा किसने भेजा है? गॉड। सो नेक्स्ट संडे, अगले संडे हो गया। लेंचो केम वेरी अर्ली, लेंचो बहुत जल्दी आ गया। ओके पोस्टमैन गेव द लेटर, तो वहां पर जो पोस्टमैन था वो ओके लेंचो के लिए लेटर दे दिया। पोस्ट मास्टर ओके इन ऑफिस कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि। उसने एक अच्छा काम किया पैसा कलेक्ट कर, तो ये संतुष्टि के साथ पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठकर देख रहा था लेंचो को। सो नो सरप्राइज, तो लेंचो ने चिट्ठी खोला, ये एनवेलप खोला और पैसा देखा, तो उसके मन में कोई सरप्राइज नहीं था। क्यों नहीं था? He was so confident that God would help. उनके मन में इतना कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था कि भगवान से उनको मदद मिलेगा ही, इसलिए उसके मन में कोई आश्चर्य की भावना नहीं था पैसा देकर। It was natural for him. So he counted money. तो लेंचो ने पैसा गिना। He became angry. लेंचो तुरंत गुस्सा हो गए।
क्योंकि what is the reason? They okay 100 pesos नहीं है बल्कि कितना pesos है? Only 70 pesos. So he became angry. So what was his conclusion? उसका conclusion क्या था? cannot do mistake. God cannot do mistake. उसने 100 pesos पूछे थे जबकि गॉड ने 70 pesos, अब उनको मिला 70 pesos. तो उनके लेंजो के मन में ये विचार था भगवान कोई गलती कर नहीं सकता. तो गलती किसने किए होंगे? ये पोस्ट ऑफिस में जितना भी एम्प्लॉयज थे उसने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर कर कुछ बाकी जितना भी पैसा है वो ले लिए होंगे, ऐसे था लेंजो के मन में. सो नॉट डिने. सो उनका जो मांग था वो डिने, इनकार कर नहीं सकते भगवान और मिस्टेक भी कर नहीं सकते. तो मिस्टेक कौन किए होंगे? तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज किए होंगे. एंड ही टुक अनदर letter and started to write. Okay, and he took an envelope. Okay, and started to write. Wrinkling brows. अपना जो eyebrows है ये wrinkle करते हुए, उसमें झुर्रियां लाते हुए, सिकुड़ते हुए, which shows anger. उसका मतलब है वो गुस्सा में था, गुस्सा दिखाते हुए. So wrinkling eyebrows and in mail box. इसके बाद चिट्ठी लिखने के बाद मेल बॉक्स में जाकर डाल दिए. तो उसके बाद लेंजो चले गए. तुरंत ही पोस्टमैन जाकर उठाया और वो चिट्ठी सब लोग पढ़ना शुरू किया. उस चिट्ठी में क्या लिखा था? इट सेड, इट हियर मींस द लेटर सेड that I had asked for 100 pesos but you gave me only 70 pesos. मैं 100 pesos पूछे थे जबकि आपने कितना pesos दिए हैं या मेरे पास कितना pesos पहुंचे हैं? 70 pesos. I need the money very much. मुझे ये पैसे की बहुत सख्त जरूरत है. डोंट सेंड थ्रू पोस्ट ऑफिस. और उसने ये चेतावनी दिया गॉड को, डोंट सेंड थ्रू पोस्ट ऑफिस. ये जो पैसा है, बचा हुआ पैसा है, पोस्ट ऑफिस से मत भेजिए. बिकॉज एम्प्लॉयज, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स. क्रूक मीन्स बेईमान. सो यहाँ पर जितना भी एम्प्लॉयज है वो सब बेईमान लोग हैं. वो कभी भी अपना पैसा, जो पैसा भगवान लेंजो के लिए भेज रहे, उससे लूट सकते हो, उससे पैसा ले सकते. तो डोंट सेंड द मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस. एंड ही रोट दिस वन एंड साइंड writing his own name, Lenjo. This is entirely different. Actually post office employee helped him, but Lenjo was blaming the entire thing on post office employees. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वाकई उनका मदद किए थे जबकि आखिर में लेंजो पूरा दोष पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के ऊपर डाल रहे थे. सो दैट इज ऑल अबाउट द